सिर्फ वो जो एक रॉयटर्स ने अपने ज़रिए से खबर दी है वो मैं शेयर कर दूं। पाकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया एक जंगबंदी फ्रेमवर्क है जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर इस पर यानी कि दोनों फरीक जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं तो शायद ये पीर से ही नाफिजुल अमल हो जाए और आबनाए हुरमुज़ को खोल दिया जाए। और ये बताया जा रहा है कि 2 टियर ये अप्रोच होगी और इसमें इस तजवीज़ के तहत एक जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी जिससे आबनाए हुरमुज़ को दोबारा खोला जाएगा, जिसमें जो वसीतर तस्वीर है उसको हतमी शक्ल देने के लिए 15 से 20 दिनों का वक्त दिया जाएगा। कुछ बात 45 दिनों की भी हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में जो है वो अब ईरान की तरफ से भी शामी साहब कन्फर्मेशन आ गई है। हाँ, ये अब तजावीज़ हैं जी जो ज़ेरे बहस हैं और पाकिस्तान तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है बेशक, और उसके यानी कि किसी तरीके से ये बला टल जाए, ख़तरा टल जाए। जनरल साहब, क्या महसूस करते हैं आप? कोई उम्मीद नजर आ रही है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच शामी साहब और सलमान फॉर हैविंग मी। देखिए, इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जी, और अगर मैं इसको लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि अगर कोई उम्मीद की कोई किरण इस पूरी दुनिया और हर दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला, जो इंसान बसता है इस वॉर से इम्पैक्ट होने वाला और सारे इम्पैक्ट हो गए, उसकी भी अगर कोई उम्मीद की किरण है तो वो पाकिस्तान की इस वक्त एफर्ट है जी। पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद फ्रेंड्स, और खास तौर पे आप जो चाइना का यहां पर शमूलियत साथ की है वो, क्योंकि आपको पता है हम गारंटीज की बात करते हैं, ईरान की अप्रीहेंशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली द पास्ट इज ब्लीक। पाकिस्तान बात कर रहा है फ्यूचर की स्ट्रेटजी की, और स्ट्रेटजी इसी का नाम है कि जो आगे देखकर फ्यूचर में अपनाया जाए और ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए जाए। पास्ट की हिस्ट्री, अगर ईरान भी उसके साथ अटैच रहेगा और अगर अमेरिका भी उसके साथ अटैच रहेगा तो फिर हम कहीं भी नहीं जा रहे। पाकिस्तान बात कर रहा है फ्यूचर की, और पाकिस्तान वाहिद इस वक्त मुल्क है शामी साहब जो विद सीरियस सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी के साथ ये कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है सिवाय इसके कि ये वॉर रुक जाए, वरना बहुत बड़ी तबाही होने वाली है जी। ये गल्फ, ये पूरा रीशेप हो जाएगा हमारा रीजन, ये गल्फ रीशेप हो जाएगा जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली चीजें डेवलप हो रही हैं। और इसको स्पॉइल करने वाला जो है वो मेन इजराइल है, वो अभी भी इसको स्पॉइल कर सकता है। बट देयर आर लॉट मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। स्पेकुलेशन हम इसलिए नहीं करना चाहते कि हम एक एक लफ्ज जो हमारा है इट विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग, वो स्पॉइल ना कर दे, चीजों को खराब ना कर दे। जनरल साहब, तो आज जो पाकिस्तानी वक्त है रात 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप कहा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गालिबन पेंटागन में फौजी अफसरों के साथ। तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कुछ तो आपकी असेसमेंट होगी कि ये हो सकता है, इस बात का इम्कानात हैं, कहीं इसी का जिक्र तो नहीं होगा कि हाँ जी ठीक है बात थोड़ी आगे बढ़ी है? मेरे ख्याल में ये पिछले 24-36 घंटे में जो डेवलपमेंट्स 48 आवर्स में हुई हैं विद इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और खास तौर पे एक तो वो क्लेम करेंगे, मेरे ख्याल में मे बी चांसेस आर के ये जो इन्होंने रिट्रीवल किया जी, लास्ट फाउंड पायलट एंड को उसका वो जो है फ्रॉम ईरान जो इन्होंने रिट्रीव किया, वो अपना मिलिट्री का मोरल भी हाई करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल जॉर्ज की सैकिंग, जनरल ग्रीन की सैकिंग और एविएशन ट्रेनिंग कमांड की सैकिंग में एक डिमोरलाइजेशन फैक्टर एस्टेब्लिश जरूर किया होगा इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहां पे क्लियर वेज एक नजर आ रही है बिटवीन द मिलिट्री एंड द पॉलिटिकल माइंड। और इस वक्त इतना कुछ अमेरिका के अंदर हो रहा है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वॉर को बहुत सीरियसली इंपैक्ट कर रहा है। एक उसको एड्रेस करेंगे, एक इसको ह्यूब्रिस इसको करेंगे, अपनी अचीवमेंट समझेंगे, और एक जो उम्मीद की किरण ये की जा सकती है, और ये भी लाइकली चांसेस है कि वो इसी रिट्रीवल को अपना बताएं कि मिलिटरीली वी आर स्ट्रांग। इस वक्त देखिए ना बातें क्या हो रही हैं कि जी ऑपरेशनली जो या स्ट्रेटेजिकली ईरान इज एट अ बेटर प्लेस। CNN के ऊपर, उनके अपने मीडिया के ऊपर इतनी कमेंट्री हो रही है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ईरान को वो एक हीरो के तौर पे पेश कर रहे हैं, बाकी दुनिया को तो आप छोड़ दे। तो प्रोबेबली दिस विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि देखो हमने ग्राउंड ट्रूप्स हमारे गए हैं, हैवी लैंडिंग की है, क्योंकि आपको पता है वो C-130 वगैरह भी लैंड हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद जला दिए हैं क्योंकि वो रिट्रीव नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब है कि मोर नंबर ऑफ ट्रूप्स लैंडेड, और वो जो एक एप्रीहेंशन है या एक जो वो बिल्ड करना चाहते हैं ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड, वो कहेंगे जी हमने तो बूट्स ऑन ग्राउंड की, इसका मतलब वी आर डोमिनेटिंग, वी कैन डिस्ट्रॉय ईरान, हमारी मिलिट्री अभी भी स्ट्रांग है। तो इसी पे हो सकता है नोशन ऑफ एक विक्ट्री एस्टेब्लिश करके या एक उम्मीद दिलवा के,
और फिर नेगोशिएशंस की तरफ चले जाए। ऑफ रैंप इस वक्त सबको चाहिए। अगर ईरान भी कह रहा है कि जी नहीं मुझे लेकर जाना है, तो इस बात के आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस बात के इम्कानात हैं, ये हो सकता है कि ये जो कार्रवाई हुई, स्पेसिफिकली आप बात करें जो अपने पायलट्स को छुड़ा के लेके गए, ये कोई एक तरह का कोई मौक भी हो सकता है, जो वो बार बार बात की जा रही है कि यूरेनियम, जो अफजूदा यूरेनियम है, उसको वहां से निकालने के लिए कोई ऑपरेशन बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, जिसकी हम बातें सुन रहे थे, ये उसी सिलसिले की कोई कड़ी हो सकता है या नहीं, ये एक इंसिडेंट था? देखिए, जितनी भी कॉन्टिजेंसीज हैं, यूरेनियम हो गया, पायलट्स हो गया, होस्टेज सिचुएशन हो गई, टेकिंग आउट ऑफ मिलिट्री लीडरशिप हो गई, टेकिंग आउट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, वेनेजुएला टाइप ऑपरेशन हो गया, और भी ऑपरेशन, ये बहुत सी कॉन्टिजेंसीज उनकी प्लान होती रहती है और वो करते रहते हैं, कई दफा टेस्ट भी करते हैं। अभी अगर वो हो सकता है इसी के बीच में उन्होंने टेस्ट किया होगा, हम उतारते हैं हाउ टू सी द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ईरानियंस, क्योंकि ईरानियंस तो कह रहे थे कि हम तो शुक्र करेंगे जी ग्राउंड के ऊपर आप आए, और दुनिया को भी वो बता रहे हैं कि ईरान जो क्लेम कर रहा है मिलिट्री डोमेन में, वो फैक्चुअली ऐसा है नहीं। हम तो जब चाहे अपने लोग वहां से निकाल के ला सकते हैं, हम जब चाहे वहां पे लैंड कर सकते हैं। तो ईरान की जो अंडरमाइन कर दें ताकि लोग उसकी असेसमेंट पे जो डोमेस्टिक प्रेशर्स या जो इंटरनेशनल प्रेशर और क्रेडिबिलिटी का जो इश्यूज हो रहे हैं अमेरिकन आर्मी के, उनको वो एड्रेस करना चाहते हैं। तो ये कॉन्टिजेंसीज वो करते रहते हैं। बट एज फार एज बूट्स ऑन ग्राउंड इज कंसर्न सलमान साहब, उसके लिए 3 चीजों का ख्याल अमेरिका ने करना है, या 3 चीजों को उन्होंने वे करना है, असेस करना है। नंबर 1, हाउ मच टाइम दे है, कि बूट्स ऑन ग्राउंड पे 20 साल भी लगते हैं और 19 साल भी लगते हैं, वियतनाम में 19 साल, 20 साल अफगानिस्तान में, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। चूंकि पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इनके क्लियरली है, इसलिए तो इस वॉर की समझ नहीं आ रही। नंबर 2, कि हाउ मच कॉस्ट दे आर प्रिपेयर्ड टू पे इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स ऑफ देयर सोल्जर्स, क्योंकि बॉडी बैग ये आम बॉडी बैग नहीं है कि एक मुल्क पेन ज्यादा लेने की सलाहियत होती है। मैं ये नहीं कहता कि दे आर टू गुड और वो दे आर बेटर पर्सन या जो भी इंडिविजुअल्स है, बट उनकी कौम इतनी चीजें लेती है। नंबर 3 इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर आर्म्ड फोर्सेस। जरा सा टेक्निकल ऑपरेशनल नाकामी अगर उनको हो गई तो फॉर लाइफ टाइम इनकी क्रेडिबिलिटी चली जाएगी, जो इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस, जो क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने बिल्ड किया ये फोर्सेस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द सुपर इन द वर्ल्ड, और हम कोई भी काम कर सकते हैं, वो क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे चली जाएगी। मेरी जाती नजर में इट इज गोइंग टू बी अ कैटास्ट्रोफिक ऑपरेशन अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड यूरेनियम के लिए या किसी और मैटर के लिए कर्क के ऊपर भी उतरते हैं, तो कैटास्ट्रोफिक होगा। क्योंकि 11%, देखें इस वक्त जो अप्रूवल रेटिंग फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड इन यूनाइटेड स्टेट्स सर्वे के मुताबिक 11% अप्रूव करते हैं उसको, 62% उसके अगेंस्ट है। जरा सी भी गलती होगी तो वो 62% वहां अमेरिका के अंदर एक आग लग जाएगी, और ये नो रजीम चेंज यहाँ पे होते होते। इससे पहले कि हम जरा दूसरे एक और नुक्ते पे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान और जो यूएई के ताल्लुकात हैं उस पर भी पिछले दिनों बहुत, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गलत अंदाज में जो है ना वो मामलात को उठाया गया, उस पर भी हम चाहेंगे। लेकिन क्विकली, ईरान क्यों इन पायलट्स को नहीं तलाश कर सका, वजह क्या बनी आपके ख्याल में? देखिए, तो वो ट्रेंड है जी, ट्रेनिंग होती है, सब पायलट्स की होती है। वो जो अपना सीरी का वो करते हैं कि सर्वाइवल पहले करते हैं, फिर अपने आप को अवेड करते हैं, फिर अपने आप को वो एस्केप करवाते हैं, और उसके बाद वो सर्वाइवल के लिए अपनी जंग लड़ते हैं। पूरा उनकी ट्रेनिंग हुई होती है। प्रॉब्ली दे हैड दी, उसके पास होगा अपना जासूस ने सिग्नल्स दिए हैं, वो पहले वहां से अपनी जिस लोकेशन पे गिरा होगा, तो ही वाज फिजिकली मस्ट नॉट बी इन वेरी बैड शेप, तो वो वहां से मूव कर गया जी। जब वो मूव कर गया तो उसने अपने आप को हाइड किया है, और उसके बाद जब उसको हेलीज या उनकी ट्रेनिंग हुई तो उनके पास इक्विपमेंट मौजूद होता है जिससे वो अपनी पोजीशन को बताते हैं, और जब हेलीज आए होंगे तो वहां से रिट्रीव कर लिया होगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉग ऑफ वॉर में क्लेम्स बड़ी दुनिया बहुत कुछ कर रही होती है, ग्राउंड रियलिटीज आर लिटिल डिफरेंट। कितना लेट गए, अगर उसको आधा पौना घंटा 1 घंटा मिल गया वहां से निकलने के लिए, तो आई थिंक उसने वो जगह छोड़ दी होगी। और नॉर्मल टेंडेंसी ये होती है, अभी हम भी जो पिक्चर्स देख रहे हैं उसमें कोई आर्म्ड फोर्सेस ईरान की नहीं वहां पे रैकी कर रहे, वो इंडिविजुअल्स हैं, सिविलियंस हैं विद स्मॉल वेपन्स हैं, वो रैकी कर रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं। फिर एक वॉर की सिचुएशन है, ये तो नहीं हो सकता कि पूरा ईरान वहां पे पहुंच गया होगा। और फिर जो वहां की जियोग्राफी है उसने उसको सपोर्ट किया है, माउंटेन्स में जहां पे भी वो छुपा है या जहां पे उसको चीजें मिल गई हैं वहां पे छुपने की, तो ही वाज सक्सेसफुल टू गेट हिमसेल्फ इवैक्यूएटेड।